ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तुम्हें बताना है कि ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं। ठीक है, यही तो क्वेश्चन चल रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। तो पहला वाला देखते हैं। जो ऊपर वाले दो स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ध्यान से देखो, क्या वो दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं। ठीक, कितने लोगों को लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और कितने लोगों को लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। और बाकियों को क्या लगता है? कुछ तो मतलब कुछ तो ऐसा। हाँ, ऊपर वाला सोच लो बढ़िया से। ठीक, फिर से हाथ उठाना। कितने लोगों को लगता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं एक दूसरे के, और कितने लोगों को लगता है कि नहीं है? क्यों नहीं है? बैठ जाओ। तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन देख कितना बॉन्ड बना है, 5 बॉन्ड बना है। दिखाई दे रहा है 5 बॉन्ड नाइट्रोजन का, हालांकि वो 5 बॉन्ड दिख नहीं रहे हैं, पर तुम्हें दिखने चाहिए वो 5 बॉन्ड, है ना बे। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4। मैक्सिमम कितना बना सकता है? 4। जब 4 बनाता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, पर 5 तो कभी भी नहीं बना सकता, क्योंकि 5 बॉन्ड बनाने के बाद तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है नाइट्रोजन? नहीं रख सकता। ठीक है, पर ये नीचे वाला, ये वाला, इसमें भी देख फास्फोरस के 5 बॉन्ड है। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं कि नहीं एक दूसरे के? हैं, क्योंकि फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है कि नहीं? फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, पर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। ऐसा क्यों भाई? फास्फोरस कैसे 5 बॉन्ड बना ले रहा है? सेम ग्रुप का तो है, एक ही फैमिली के तो हैं ये सब। तो फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल है, दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं दिख रहा होगा, बता देते हैं। फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के बाद डी ब्लॉक होता है, डी ऑर्बिटल होता है, और डी ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। हाँ, सेकेंड पीरियड वाले लोग ऑक्टेट से ज़्यादा नहीं बना सकते, पर और थर्ड पीरियड वाले 18 से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है ना? ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कभी केमिकल बॉन्डिंग में? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, जब ऑक्टेट रूल पढ़ा रहे थे तो पढ़ा था। ठीक है, भूल जाते हैं सब केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा थोड़ा यूज़ होगा इसमें, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, लिखो अगला रूल। सेकंड रूल है ना? लिखो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल must not violate. Octet rule must not violate in any resonating structure. In any resonating structure. किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं कर सकते, है ना? तो सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। कम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? अबे कम रख सकते हो, बिल्कुल कम रख सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते। पर अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो उसमें 8 से भी ज़्यादा कर सकते हैं, पर क्योंकि वहाँ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, ऐसे रेजोनेंस को हम लोग डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलते हैं। हाथ नहीं चल रहा यार। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलते हैं, और डी ऑर्बिटल रेजोनेंस सिलेबस में है नहीं वैसे, पर तुम्हें जानना है क्योंकि एग्जाम में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस से क्वेश्चन आता है बिना डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नाम लिए। एग्जाम में इसको
बैक बॉन्डिंग बोल के जस्टिफाई करते हैं, बट टेक्निकली ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम डी ऑर्बिटल रेजोनेंस को डी ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग से बोल के उसको जस्टिफाई किया जाता है, ठीक है। तो मैं मोस्ट ऑफ टाइम डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोलूँगा और डी ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग बोलूँगा, दोनों सही है, पर क्योंकि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस सिलेबस में नहीं है इसलिए हम लोग उसको डी ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग ही समझेंगे, ठीक है ना बे। अगला देखते हैं। ये दोनों देखो, क्या ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंसिडर किए जाएंगे? आधा इलेक्ट्रॉन इधर, आधा इलेक्ट्रॉन इधर। कितने लोग लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और कितने लोग लगता है कि नहीं है? लिखो अगला रूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ब्रैकेट में लिखो सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ब्रैकेट क्लोज, मस्ट बी इक्वल, must be equal in all resonating structure, in all resonating structure। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ के कितना आना चाहिए बे? इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक। जैसे ये देख, ये पहले वाले कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, गिन सकते हो? 5 सिग्मा बॉन्ड है, दिख रहा है ना? 5 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। वैसे इसका एक फॉर्मूला भी होता है n-1, n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, और n-1 माइनस आर होता है टेक्निकली, पर तुम n-1 से ही करेंगे, ठीक है। तो n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, और उसमें से एक घटा दो तो ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ पे कितने एटम्स हैं जोड़ जाड़ के? 6, जोड़ने भी नहीं आ रहा है तो 6 एटम है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे यहाँ पे? 5, है ना। तुम चाहो तो ऐसे गिन के भी देख सकते हो, सिग्मा बॉन्ड 5 आएंगे, ठीक। पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें? लोन पेयर कितना है इसमें? एक भी नहीं, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए? पाई बॉन्ड प्लस सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जोड़ के 6, दिख रहा है। अगले वाले में देखो, उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 5, है ना। वो हमेशा फॉर्मूला हमेशा काम करता है। सिग्मा बॉन्ड 5 है। पाई बॉन्ड कितने हैं? एक भी नहीं। और लोन पेयर कितने हैं बे? ये आधा आधा दो लोन पेयर नहीं बोलेंगे? आधा लोन पेयर कुछ नहीं होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए? 5। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6, बराबर आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करें, ठीक। समझ में आ रही है बात? ठीक है। ये तीनों देखो, क्या ये तीनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं? बोलना नहीं है, सिर्फ लिखना है।
कितने लोगों को लगता है कि ये तीनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि ये तीनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हैं? कुछ लोग किसी में हाथ नहीं उठा रहे हैं तो। और कितने लोगों को लगता है कि दो लोग एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं पर तीसरा नहीं है? ठीक है, तो अगर तुम सही से काउंट करोगे ना, तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बीच में जो स्ट्रक्चर बना है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, पर ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये अगर काउंट करोगे तो दिखेगा, दिख रहा है? ये कितने लोग सही सही सोचे थे एटलीस्ट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला रूल लिखो। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज शिफ्ट electrons are always shift from higher electron density to lower electron density. लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कभी भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी ना, तो हमेशा वो हाई से लो की तरफ शिफ्ट होती है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे। राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग स्पेसीज, ऑफ फॉलोइंग स्पेसीज। कुछ कंपाउंड बना रहे हैं, उनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। और अभी जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, हर कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद, है ना, 2-3 लाइन की जगह छोड़ देंगे वहाँ पे, थोड़ा सा, 2-3 लाइन नहीं, 3-4 लाइन छोड़ देंगे, अपनी श्रद्धा अनुसार छोड़ देना थोड़ा सा। और हाँ, वो जगह हाँ यूज़ होगा बाद में, ठीक है, चिंता मत करना। ठीक, जैसे मान ले ये कंपाउंड है, मैं पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, दूसरा भी बना दूंगा, और उसके बाद जितने भी कंपाउंड देंगे उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना होगा। ठीक, जैसे ये कंपाउंड है, इसको हम लोग कौन सा कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम जानते हो तुम लोग? एलाइल कार्बेनाइन बोलते हैं इसको। एलाइल नाम सुने हो? कोई बात नहीं, अब से लिख लेना, कॉमन नेम है, अगर नहीं याद आता है तो वहीं पे एलाइल लिख लो, है ना, अगली बार जब एलाइल बोलेंगे तो फिर तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, एलाइल कार्बेनाइन है। यहाँ पर देख, एक नेगेटिव सेंटर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना बे? ध्यान से देखना, है ना। और अभी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहे हैं, ध्यान से सभी लोग देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे और अपने मन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान से देख, यहाँ पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ऐसा डबल हेड एरो लगाते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये वाला जो सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है कि रिच है? रिच। और ये कैसा सेंटर है? उसके रिस्पेक्ट में डेफिशिएंट। ठीक है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर ये है और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला सेंटर ये है, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? हाई से लो की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होके आएगा। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग को हम लोग हमेशा एक फुल बेंट एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे, ये मैं पहले बोल चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, फुल बेंट एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर जो टेल होता है, टेल, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अरे टेल नहीं बोल रहा हूँ यार, टेल जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। और हेड क्या रिप्रेजेंट करता है बे? फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन के ऊपर था, अब कहाँ आ गया है? इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया। तो इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, दिख रहा है ना। और जब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लेगा? 5 बॉन्ड। पर क्या 5 बॉन्ड बनाया जा सकता है किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में? नहीं बना सकते। तो क्या करेगा ये? एक बॉन्ड तोड़ेगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ेगा कि पाई बॉन्ड पे? पाई बॉन्ड तोड़ेगा। तो इस बॉन्ड को उठा के वो यहाँ शिफ्ट कर देगा। ठीक, और जैसे ही यहाँ शिफ्ट करेगा, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें दिखेगा। कैसे दिखेगा? दिखाते हैं।
तो इस एरो के हिसाब से यहां पर कैसा बॉन्ड आना चाहिए था? डबल बॉन्ड, दिख रहा है? और इस जगह कैसा बॉन्ड आना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। और क्योंकि ये जो एरो है ये कार्बन के ऊपर जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? इस कार्बन के ऊपर आएगा। समझ में आ रही बात? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस जगह बॉन्ड बना, और ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ आया तो इस जगह नेगेटिव चार्ज आ गया। तकलीफ में तो नहीं हो? अबे तकलीफ में हो गया? ऐसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते। एक और दे रहे हैं, जल्दी से वो भी बनाओ। और हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में गैप छोड़ोगे थोड़ा सा, है ना? वो गैप बाद में यूज होगा। और जो लोग आज की क्लास में नहीं आए हैं उनको अगली क्लास से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जो लोग आज की क्लास में बैठे हैं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं उनको भी अगली क्लास से कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, उल्टा नहीं बोला मैंने कि जो लोग आज क्लास में बैठे हैं और कर रहे हैं उनको अगली क्लास से समझ में आएगा, ये नहीं बोला मैंने। तो बेसिक रूल वही है, अपने मन से करेंगे, गलत भी करोगे चलेगा। बगल वाले छाप के या मेरी को यहाँ बोर्ड से छाप के अगर करोगे, सही करोगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है? अपने मन से गलत करो, जितना गलत कर सकते हो कर लो। ठीक है? अब बनाना खुद से ही। हम्म। ये एलाइल कार्बोकैटायन है नीचे जो बना है। विनाइल इसको बोलते हैं। वो एक CH2 हटा दो, ये जो ग्रुप है इसको हम लोग विनाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है? और ये जो ग्रुप है इसको हम एलाइल ग्रुप बोलते हैं। किसके सर पे? कैसे एरो बना के दिखाना। हाँ हाँ। इसी CH पे आ जाएगा तो कार्बन के पास फिर से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देख ले। 8 नहीं, 10 हो जाएंगे। कहाँ? माइनस के पास नहीं, कार्बन कितना बॉन्ड बना है? 3 बना है, तो 3 और एक नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर। लोन पेयर है ना? तो हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। 3 बॉन्ड बनाया, दो दो इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड से हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से। तो 8 ही तो हुआ, 10 कहाँ हो गए? ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं कर सकते। तो तू जो, हम वो कह तो रहा हूँ बना के दिखा, तो वो बना के दिखाएगी तुझे दिखेगा वो रूल वायलेट हो रहा है। बना लिया भाई इसका। यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनेगा, ध्यान से देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है कि डेफिशिएंट में? डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग लेफ्ट से राइट की तरफ होगी और ये वाले इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आए। ठीक है? अब यहाँ से आने का मतलब क्या है, ध्यान से दिखाता हूँ। यहाँ आने का मतलब है इस जगह कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड। इस जगह कैसा बॉन्ड आएगा? डबल। लेकिन इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है? क्या कर रहा हूँ मैं? तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड खिसक के यहाँ चला जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज खिसक के यहाँ।
दिख रहा है? ये कितने लोग अपने मन से सही से बना पाए थे? एरो के साथ, एरो भी सही से बनाया था ना? ठीक है, ये एरो कार्बन पे लगा दिए थे, तो कार्बन लगाने से कार्बन पे फिर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, यहाँ बॉन्ड यहाँ कैसे आ जाएगा? ठीक है, तो एरो सही से दिखाना जरूरी है। एक और बना रहे हैं, जल्दी से बनाओ सभी लोग। और यहाँ जितने भी कंपाउंड बनाए हैं सब ऐसे वर्टिकली छापोगे और सबके बीच में गैप रखोगे। कितने लाइन का भी? हाँ, 3 4। और जिनको लग रहा है वेस्ट ऑफ पेपर है, तो मैं तुम्हें बताऊँ, वेस्ट ऑफ पेपर नहीं है, ये बाद में यूज़ होगा, वेस्ट नहीं करा रहे। और ये सब चीज़ें थोड़ा सुंदर सुंदर बनाओगे, ताकि क्योंकि बाद में फिर इसका यूज़ आएगा, है ना? बाद में अगर पढ़ाएंगे और फिर पता चले कि वो कॉपी घर पे छूट गई, तो ऐसी कॉपी पे मत लिखना जो भरने ही वाली हो। जैसे ये 3 4 पन्ना बचा, तो उल्टा पढ़ रही है। और है ना, ठीक है। और कोई रफ वर्क नहीं है, सब यहीं बनाएंगे, गलत होगा गलत होने दो, ठीक है? सब एक जगह बनाए। बनाओ जल्दी से। पहला गलत कर लिया होगा। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर दिख रहा है तुम लोगों को, और कार्बन के पास क्या है पे? पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन कैसा सेंटर बना है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और नाइट्रोजन कैसा सेंटर बना? इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर शिफ्ट होगा?
नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ। तो इस जगह पे कैसा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखना, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये दिख रहा है? ये कितने लोग सही से बना पाए? थोड़ा सा गलत है। अब दो चीजें हैं यहाँ पे ध्यान से देखने वाली, वो ये है कि नाइट्रोजन क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है ना यहाँ पर, तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज आने के तीन रीजन है, तीन रीजन। एक, पहला कि नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट कर रहा है। अब डोनेट करेगा तो भाई, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर खुद का कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरा, चार्ज हमेशा कंजर्व होना चाहिए, तो इस साइड अगर इस कंपाउंड पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो उधर भी ओवरऑल क्या आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। चार्ज कंजर्वेशन रूल हमेशा फॉलो करोगे, ठीक है? अब ये रूल नहीं लिखवाऊंगा कि चार्ज कंजर्वेशन फॉलो होता है, क्योंकि वो तो एक कॉमन सेंस वाला रूल है कि वो तो फॉलो होगा ही। और तीसरा, नाइट्रोजन वहां पे कितना बॉन्ड बनाया है? अरे कितना बॉन्ड बनाया है? चार। और नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? चार बना सकता है, पर जब भी चार बॉन्ड बनाता है उस पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। ये देखा है कि नहीं देखा है भाई तुम लोग? है ना? तो नाइट्रोजन वहाँ चार बॉन्ड बनेगा तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज दिखाओगे, नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है? ये कितने लोग बनाए थे विथ पॉजिटिव चार्ज? ठीक है, अगला करो। क्या? नहीं, सिखाने के लिए इतना सारा क्वेश्चन दिए हैं, सब बनाओगे तो प्रैक्टिस होगी। और ये सब प्रैक्टिस के लिए हो सकता है कुछ लोगों को ये काम बहुत बोरिंग लगे, हो सकता है कुछ लोगों को काम ये बहुत टफ लगे, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के लोग हैं यहाँ पे, है ना? कुछ का आईक्यू लेवल बहुत हाई है, कुछ का अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही लो है। तो तुम्हारे डिफिकल्ट तुम्हारे माइंडसेट के हिसाब से ये कठिन और बोरिंग दोनों लग सकता है, पर अनयूजफुल बिल्कुल नहीं है। ठीक है? ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिलोक्लाइज नहीं होता है ना। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? कितनी बार बताया? एरो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग रिप्रेजेंट करता है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है ही नहीं, तो फिर वो किसको डिलोकलाइज कर रही है? ये क्या किया तूने बे? हाइड्रोजन का दो बॉन्ड बना दे? कैसे एरो बना रहे है? ये बॉन्ड उठा, एक बॉन्ड था ना, इसको उठा के इधर लगा दिया, तो यहाँ बीच में तो कोई बॉन्ड बचना ही नहीं चाहिए था, यहाँ बॉन्ड बचा क्यों है? अगला बनाना बे। ओके। चार्ज कंजर्वेशन फॉलो होगा ना? नहीं? अभी इधर वाले में टोटल चार्ज एक पॉजिटिव है ना, और इधर चार्ज सारा गायब हो गया तो चार्ज कहाँ कंजर्व है? बात तो सही है। बहुत सिखाना बाकी है अभी तो। तुझे छापने भी नहीं आता बे?
ठीक है, पर मतलब अ, जैसे जस्ट ऊपर वाला बनाया तूने, देखना वो CH2OCH3 वाला, नीचे उसके जस्ट नीचे चार्ज कंजर्व है उसमें। नहीं ना, और एटम्स की रिलेटिव पोजीशन भी चेंज हो रही है, नहीं? तो दो दो रूल ब्रेक किए तूने इसमें। कम से कम एटम्स एटम्स की पोजीशन तो मत चेंज करो यार, ये रूल तो पहला ही दिन लिखवाया था। जो पुराने रूल लिखवाए हैं उसको वायलेट नहीं करते हुए जाना है कि आज जो पढ़ा है खाली उसी को फॉलो करना है, जो पुराना लिखवाए हैं उसको भी फॉलो करना है। ये जो एरो बनाया तूने, है ना, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो तू 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 शिफ्ट क्या कर रहा है? तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ आके बॉन्ड बना सकता है क्या? पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो कुछ है ही नहीं, और जब कुछ नहीं है तो बॉन्ड कैसे बना रहा है? ये कौन सा नोट्स खोला है बे तूने? बड़े खतरनाक नोट्स दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है इससे। 500 नहीं है? सारी लिख दी तूने? और तुझे लगता है कि इसी में से आएगा? मैं 500 रिएक्शन पढ़ाऊंगा तुझे, देखना। तू गिनना बैठ के, ठीक है? काउंटिंग तुझे से कराएंगे। सब तूने याद कर लिया? हाँ, फिर भूल गया? ऑब्वियस ही बात है, याद करेगा तो भूलेगा ही। तो क्या कर रही है, देखा ना? रफ पे बना रही है। फेयर के पीछे रफ ही होता है। जब तुझे सीधा लिखना नहीं आता तो तू ये ऐसी लाइनिंग वाली क्यों नहीं खरीद लेता? तुझे नहीं लगता कि तू एक एंगल पे लिख रहा है? जैसे इंक्लाइन प्लेन बनाता है। नहीं? ठीक है, ठीक। ठीक है। हाइड्रोजन कब से दो बॉन्ड बनाने लग गया, ये बताओ? कभी बनाया हाइड्रोजन दो बॉन्ड? तो जब बना रहे होते तो अंदर से आत्मा नहीं बोलती है तुम्हारी कि नहीं बनाना चाहिए ये? नहीं? फिर भी बना रहे हो। काटो उसको। चार्ज कंजर्वेशन नहीं है इधर। पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज कैसे करा सकते हो? बहुत कुछ देखना बाकी है अभी तो। इधर पलट, मेरे आते ही पलट दिया तूने, बनना देख ना पाया नहीं? ठीक तो बनाया। ठीक है, बना। तुम लोगों के लिए तो ये बकवासी चीज़ें होंगी, पर ठीक है। ये भी बना लो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखोगे ना, जो अगला स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहा है? मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, पर अपने पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहाँ है बे? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और भले ही मैंने ये लोन पेयर बनाया नहीं है, पर लोन पेयर है तो है ही वहां पे। बनाया नहीं तो क्या हुआ, है ही वहां। कितने लोग अपने मन से लोन पेयर बना लिए थे यहाँ पे, भले मैंने नहीं बनाया था, बनाना चाहिए था। अब ये लोन पेयर है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिलोकलाइज होगा क्या? पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो शिफ्ट क्या कर रहा हो? और अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो बॉन्ड कैसे बना पाएगा? तो ये क्या करेगा, हमेशा एरो से एरो से जब भी शिफ्ट करेंगे ना, एरो जब भी बनाएंगे, तो जो उसका टेल होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बे? पॉजिटिव चार्ज नहीं। ठीक। और जहां उसका हेड आएगा वहां पर क्या बनेगा, एक बॉन्ड। देखते हैं क्या बनता है।
इस जगह पे कैसा बॉन्ड आएगा बे? डबल बॉन्ड दिख रहा है? अबे आएगा ना? लेकिन इतना कितने लोग बना पाए थे? ये ऑब्वियसली क्या है बे? गलत है। क्यों गलत है? चार्ज कंजर्व नहीं है, और चार्ज कंजर्वेशन के लिए पॉजिटिव चार्ज को कहाँ बनाओगे? हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कहाँ गया? ऑक्सीजन पे। तीन वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों बे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किया है, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? दूसरा, क्योंकि इस साइड एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उस साइड भी एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। और तीसरा, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम? तीन पे। लेकिन जब तीन बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बनाए उस पर हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज रखना। नाइट्रोजन जब भी चार बॉन्ड बनाए उस पर हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज रखना। ठीक है? ये पूरा कितने लोग सही से बना पाए थे अपने मन से? और जो लोग नहीं बना पाए कोई बात नहीं, अभी ये देख के अगला वाला तो बना लोगे ना? बनाओ, अगला वाला बनाओ। ये इसके अगले वाले सारे बनाओ। और थोड़ा जल्दी बनाएंगे क्योंकि अनलिमिटेड टाइम नहीं है अपने पास। टाइम है सफिशिएंट पर अनलिमिटेड नहीं। कुछ लोग 10 मिनट में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, तो इस हिसाब से तो यही क्वेश्चन कराते रह जाऊंगा मैं 3-4 क्लास में। चलो फिर से देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। अब देख, जैसे तूने यहाँ बॉन्ड बनाना, तो इधर शिफ्ट किया तो यहाँ इस जगह पे कैसा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड बना, तभी तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि तीन बॉन्ड बना है। क्या? क्या? ऑक्सीजन का H3O+ देखा है तूने कभी? H3O+ सुना है कि नहीं तूने? H3O+ का फोटो बना। फॉर्मूला नहीं, स्ट्रक्चर। फोटो बोले ना। अब तू पिछला वाला नॉलेज यूज करके देख ले कि क्या कर सकते हैं। वो तो बताएंगे। तू बना के रख, फिर मैं बताता हूँ। तू तुझसे बोलते फोटो बनाने के लिए, बना ना। हाँ, तो मैंने कहा फोटो बना। H2O का फोटो बना। एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं सर। ये H2 है ना,
H3O प्लस का कैसे बनेगा? अच्छा छोड़, अमोनिया का बना। अमोनियम का बना। हम्म, बना ना, बना। अमोनिया, अमोनियम का बना। कोशिश कर, अमोनियम का फॉर्मूला तो लिख। एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन चाहिए नहीं, और एक पॉजिटिव चार्ज कैसे लगा सकते हैं देख। हाइड्रोजन प्लस लोन पेयर दिख रहा है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना। पेन दे। एलकेजी में पढ़ते हो क्या बे? यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये बच गया, इसको बाहर फेंक दे तो पॉजिटिव चार्ज है। समझा? ऐसे ही फिर H3O प्लस का बन जाएगा। तो वो जरा इस वाले ऑक्सीजन में ना सारे इलेक्ट्रॉन गिन के बता कितने हैं। सब इलेक्ट्रॉन गिन के बता, बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। लोन पेयर, दो लोन पेयर तो तू नहीं बनाया, तो दो लोन पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? पांच। मतलब इलेक्ट्रॉन कितना, एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? गुड। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? छः, तीन। मैं सोचता हूँ कि मत बोला करो तू लोग। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, बना के रखो, मैं बताऊंगा कि क्या ठीक है और क्या गलत है। अभी तो मैं तो देख लूँ, मैं थोड़ा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर तो कर लूँ कि कितना नीचे गिरना पड़ेगा मुझे। चार्ज कंजर्वेशन भूल गया फिर से तू बे? चार्ज कंजर्वेशन हमेशा याद रखा कर। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट हो गया? जादू आता है तुझे? हैं? एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, दूसरे में ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। अरे डर कह रही है, मारेंगे नहीं, बना तू। ठीक है, ठीक है, सही तो कर रही है, बना दे। तू बे। ठीक है। तो पन्ना बचा के कहाँ ले जाएगी? तुझे बोले थे जगह छोड़ने के लिए, ये कौन सी जगह पे बना रहे थे? अच्छा इधर। और तुझे कहते हैं वर्टिकली बनाने के लिए, हॉरिजॉन्टल में नहीं बनाना, अब यहाँ पे कैसे जगह छोड़ा तूने? क्या करेगी पन्ना बचा के? सब यहीं रह जाएगा। क्या लेकर आए थे बता? ये तू बनाना, बनाते रहे, तू क्यों रुक रहा है? बनाते रहे। हाथ हटा बे, अबे हाथ हटा। जैसे ये बनाया, ऐसे बनाया, ये वैसे ये तुझसे क्यों नहीं बन रहा है? ये भी बना दिया तूने, ये क्यों नहीं बना रही है? ये भी बना वैसे ही। जो रूल मैंने लिखवाया है, अब बस अगर वो वायलेट नहीं हो रहा है मतलब सही बना रहा हूं। ठीक है।
अच्छा, ये कोइंसिडेंट है कि जब मैं आ रहा हूँ तब तो पेज पलट दे रही है। तू रफ पे बना रही हो? कहाँ है? और ये रेड लाइट तूने ट्रेन रोकने के लिए लगाई है? ताकि कोहरे में कोई ठोक ना दे, नहीं गाड़ी से। खैर, चलो देखते हैं अगला वाला। अगला वाला तो सबने कर लिया होगा बे। आई होप कि सबने कर लिया हो। यहाँ पर देख, लोन पेयर बनाया नहीं है, पर लोन पेयर है कि नहीं है? है बे। लोन पेयर बनाएंगे, ऐसे डिलोकलाइज करेंगे और एग्जैक्टली ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। दिख रहा है? यही बन रहा है ना? ये कितने लोग गलत बनाए वो हाथ उठाओ, या नहीं बना पाए बे, हाथ उठाओ। हाथ उठाना, देखो अगर तुम हाथ नहीं उठाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। अगर तुम देखो, एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर तुम गलत किए हो और हाथ नहीं उठा रहे हो किसी भी शर्म के मारे, ठीक है, या बेवकूफ़ी की वजह से, तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। अगर तुमने गलत बनाया और हाथ नहीं उठाते, क्योंकि अगर गलत बनाया हाथ उठाओगे तो पता चलेगा ना मुझे कि तुमने नहीं बनाया, तो मैं उसी हिसाब से थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पढ़ाना बहुत जरूरी है। यहाँ में देख, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है कि नहीं है बे? कितने लोन पेयर हैं? 6। खैर, कोई बात नहीं। ये इसमें से एक लोन पेयर इधर डिलोकलाइज होगा। बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। और फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा बे? पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिख रहा है ना? हालांकि अच्छा नहीं लग रहा फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, पर ऑक्टेट पूरा है, ठीक है, और कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा, इसलिए बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन के पास भी कितने लोन पेयर है यहाँ पे? 3 लोन पेयर। देख रहा है? शिफ्ट करेंगे, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर बनेगा जैसे कि बन रहा था। देख रहा है ना बे? हाँ। हालांकि फिर से क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा नहीं लग रहा, पर अ, अभी तक मैंने जितना भी रूल लिखवाया है उसमें से कोई भी वायलेट नहीं हो रहा। हाँ, क्या कह रहा है? बिल्कुल सही है, पर फ्लोरीन, मैंने कहा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएबल चीज है, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या फ्लोरीन की? फ्लोरीन की सबको पता है, पर कार्बन प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या फ्लोरीन न्यूट्रल की? कार्बन प्लस की, है ना? तो कार्बन, इन जनरल कार्बन फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से भी ज्यादा हो जाती है, ये मैंने बताया हुआ, ठीक है, और इसीलिए शिफ्ट हो जा रही है। यहां देखते हैं, यहां तक कितने लोग पूरा सही से बनाए हो? हाथ उठा, पूरा सही से। और कितने लोग एटलीस्ट एक गलत कर दिए? कोई भी एक, कोई भी। कौन सा? फ्लोरीन वाला। हाँ, फ्लोरीन वाला छोड़ दिया तो मुझे लगा कि फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लग रहा, मतलब ठीक है। हाँ, अच्छा तो नहीं लग रहा, पर अभी तक कोई रूल वायलेट नहीं हुआ, ठीक है। जो रूल लिखवा रहे हैं बस उसकी चिंता करोगे, जो नहीं लिखवाए उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक। यहाँ भी देखो, यहाँ भी बोरॉन के पास लोन पेयर दिखाया नहीं है, तो पर है तो है ही। यहाँ पे क्या करोगे? CH2 डबल बॉन्ड BH2 पॉजिटिव चार्ज, यही आए। ये कितने लोग सही से बनाए हो? गलत है। बोरॉन के पास कब से लोन पेयर होने लग गया? अब बोरॉन, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। अब अगर ये 3 बॉन्ड बना लिया तो क्या इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है? तो कभी कभी नहीं बनाए इसका मतलब ही नहीं कि अपने से बना दोगे, वहां पे वहां है ही नहीं तो क्यों बना रहे हो? तो बोरान के पास यहाँ लोन पेयर नहीं है तो डिलोकलाइज क्या करेंगे? कितने लोग यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाए अपने मन से? हाथ उठाओ। अब हाथ नहीं उठा रहे, तो यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये कैसा सेंटर है देख, इलेक्ट्रॉन रिच की डेफिशिएंट, और ये कैसा सेंटर है? डेफिशिएंट। ये भी डेफिशिएंट है देख, बोरॉन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन,
तो बोरॉन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही डेफिशिएंट है, तो कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? ठीक है, रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। पर लेकिन अगर कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाए और बोरॉन के पास कैसा चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये बनेगा। दिखाई दे रहा है? अभी समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ देख ना, इन दोनों में किसके पास लोन पेयर है? नाइट्रोजन के पास कि बोरॉन के पास? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ देगा, बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और बोरॉन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और ऐसा क्यों होना चाहिए? उसका दो रीजन, तीन रीजन है बेसिकली। क्योंकि नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है और बोरॉन लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, जो डोनर होगा उस पे पॉजिटिव और जो एक्सेप्टर होगा उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहा है तो बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन बोरॉन 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो कोई चार्ज नहीं आता। कार्बन 4 बॉन्ड आएगा तो कोई चार्ज कैसे आएगा? ठीक है, ये समझ में आ रहा है? हालांकि इसको कुछ लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर ना बोल के बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। और मैं तुम्हें बताऊं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक स्टेप का जो रेजोनेंस होता है उसको बैक बॉन्डिंग ही बोला जाता है। तो टेक्निकली वो बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस दोनों एक ही चीज। ठीक, तो रेजोनेंस समझ में आता है, बैक बॉन्डिंग की चिंता नहीं करेंगे। अगला वाला बनाओ। ये दोनों कितने लोग सही से बना पाए थे अपने मन से? अरे मैं थोड़ा जल्द फास्ट बना रहा हूँ क्या? ठीक है, थोड़ा टाइम देते हैं, जल्दी से बनाओ इनसे। कितने लोग ये चारों भी बना लिए? जल्दी बनाओ बे। क्या बोले? हिंदी में बोल। तीन बॉन्ड भी बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है तो अनचार्ज रहता है। हाँ ठीक है, तीन बॉन्ड बनाएगा तो चार्ज रहता है उसके ऊपर, एक
कभी या तो पॉजिटिव रह सकता है तो नेगेटिव। अब बोल तू। तो शील्डिंग इफेक्ट कहाँ लगा रही है बे उसके ऊपर, तो उधर साइड में। अरे क्या हुआ कुछ। हाँ न्यूट्रल रहता है, 4 बॉन्ड बनाता है, आगे बोल। हाँ रेजोनेंस बनाएंगे तो चार्ज की शिफ्टिंग जरूरी है, बिल्कुल। पूछ रहे बता रही है। हाँ तो बना ना फिर। कितने लोग इस चारों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए, चारों के हाथ उठाओ। क्या कर क्या रहे हैं ये सब। कैसे बना लिया, उसमें बन भी नहीं करेगा। यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर दिख रहा है, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है। किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा बे। कहीं शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। यहाँ भी देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, रेजोनेंस बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, बनाओगे ऑक्टेट रूल वायलेट हो जाएगा। बना के देखना, किधर से भी किधर शिफ्ट कर देखो, ऑक्टेट रूल वायलेट होना ही है। यहाँ पे देखो बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ बनेगा, क्योंकि क्लोरीन क्या 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है कि नहीं रख सकता है बे। क्लोरीन 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और क्लोरीन 10 इलेक्ट्रॉन क्यों रख सकता है, क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल। और इस तरह के रेजोनेंस को हम लोग डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलते हैं, जो कि आउट ऑफ सिलेबस से पर क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, इसको डी ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग बोल के क्वेश्चन पूछ देते हैं। पर टेक्निकली एक तरह का डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, आउट ऑफ सिलेबस। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग वो चारों सही सही बना पाए थे, मतलब चारों ही नहीं बनाए थे तुम लोग। ठीक। कुछ और दे रहे हैं, जल्दी से बनाएंगे। सबके बीच में गैप छोड़ रहे हो ना। हाँ। हाँ सब में, अब से जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे सब में गैप छोड़े। जल्दी बनाओ। तुम्हारे पास समय है, 6 क्वेश्चन है ना, 7 मिनट का। अब 1 मिनट में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, 1 मिनट का टाइम दिया एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ड्रॉ करने में तो 5 ही सेकंड लगता है, 55 सेकंड दिए सोचने के लिए।
पहला वाला तो बना लिया हुआ सबने। यहाँ देखो, इधर देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर दिखाई दे रहा है तुम्हें? अरे दिख रहा है ना? अगर ये यहाँ डिलोकलाइज होगा तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, देखो ध्यान से, 5 बॉन्ड बना लिया ना? कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो मैं उनके लिए सही से पूरा बना के दिखाता हूं। तो अगर ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो इस जगह पे मन में बॉन्ड बना के देखो। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना लिया? नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया बे? 4। और कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? 5। दिख रहा है? कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं बनाए, तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? ये सिग्मा वाला? सिग्मा वाला थोड़े तोड़ेगा, है ना? वो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? पाई वाला। और अगर ये पाई बॉन्ड इधर तोड़ेगा तो इस जगह कैसा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। इस जगह कैसा बॉन्ड आएगा? और इस कार्बन कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, है ना? तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा उसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और इस जगह पे नेगेटिव चार्ज, और इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। 3 रीजन की वजह से वहाँ पे नेगेटिव और वहाँ पे पॉजिटिव आएगा। क्यों बे? नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और चार्ज कंजर्वेशन है इसलिए क्योंकि इधर पूरा न्यूट्रल है तो वो भी ओवरऑल जोड़ के क्या आना चाहिए? न्यूट्रल आना चाहिए। ठीक है? ये कितने लोग सही से बना पाए हो? सब बनाए हो ना बे? और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए? हाथ उठाओ थोड़ा सा। अभी अभी समझ में आ रहा है या फिर से बता दें? ठीक। तू भी बनाया ना उसके बगल वाला? ठीक है। हाँ, अब इसको तुम ऐसे नहीं दिखाओगे, तुम दिखाओगे ऐसे। लिखने का तरीका यही होता है, बाकी तुम पूरा फोटो भी बना सकते हो। ठीक है? ये वाला बनाया हो? ऑक्सीजन के पास क्या है यहाँ पे? लोन पेयर दिख रहा है? लोन पेयर डिलोकलाइज होगा यहाँ पे। कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया? 5। तो ये वाला बॉन्ड को तोड़ेंगे, सेम वैसा ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। दिख रहा है? कार्बन पे नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, OH। यही आ रहा? अबे आ रहा है कि नहीं? ये कितने लोग सही से बना पाए? अब इसमें कम लोग हाथ उठा रहे हैं। वैसे ही है जैसा नाइट्रोजन के साथ बनाए थे वैसे OH के साथ बनेगा। ठीक है? अगले बनाओ, सारे सारे बनाओ। सब लोग बना लिए? चलो तो फिर कॉपी देखते हैं फिर, अगर बना लिए तो आज यहीं पहली सीट पे बैठी है। खैर, तूने बना बे? पेंसिल से बना रही है? हैं? ये कंपाउंड कब दिया मैंने? ये जो CHO के ऊपर जो बनाया तूने Cl वाला, ये कंपाउंड तो दिया ही नहीं मैंने कभी। फोटो तो देख। हाँ ठीक है। हाँ, अगला बना। अपने ऊपर थोड़ा भरोसा भी रखा करो, ठीक है? जब तक कोई रूल वायलेट नहीं हुआ है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? ये कंपाउंड कहाँ बना के दिया बे? अच्छा, ये पॉजिटिव बना दिया तूने यहाँ पे। चार्ज कंजर्व है? जो बनाया तूने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें चार्ज कंजर्व है कि नहीं है? नहीं ना? तो सही कर, तो देख फिर कुछ गलती किया होगा। ठीक है? एरो थोड़ा सही से बना, मतलब बाकी सही बनाया तो थोड़ा सा ऐसे दिखाएगा ना, तो मतलब तुझे भी अच्छा लगेगा। धीरे धीरे सीख रहे हैं, चलो अच्छी बात है। ये तो सही बनाई रही है, ठीक है। तू वे तू अपना कॉपी दिखा। हाँ ठीक है, अगला वाला क्लोरीन वाला बना। ठीक है? क्लोरीन वाला बना।
CH2 पे मैंने नेगेटिव दिया ना, वो नेगेटिव बनाया नहीं तूने, है ना? अब वो सही से छापेगा नहीं तो फिर गलत ही बनेगा, ठीक है? और अब बनाएगा तो बनेगा पूरा कट, ये दोनों कट। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ देख ले, देख ले, सही बना। तो दिखा बे, हाथ से ढका हुआ, मुंह भी ढका हुआ है, हाथ भी ढका ढका। बैंक लूटने जा रहा है तो इधर हैं? चलिए साथ में, मेरे पास पैसे कमी नहीं है, मतलब है, तेरे जितनी कमी नहीं है कि बैंक लूटना पड़े। जगह छोड़ने को बोले थे ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में, सुना नहीं तूने? अरे बोले थे कि नहीं बोले थे? तो सुना था तूने, उसके बाद भी फॉलो नहीं किया, ये तो डिसरिस्पेक्ट हुई। नहीं, काट इसको पूरा, जगह छोड़ के फिर से बना। तूने भी जगह नहीं छोड़ा, तो घर पे फेयर कॉपी पे लिखेगी और फिर वहां जगह छोड़ेगी। ये भी जगह नहीं छोड़े, जगह छोड़ दे भाई। एक लाइन की जगह नहीं, 2 लाइन की, कम से कम 2-3 लाइन छोड़नी थी। खैर, यहां पर देखेंगे इन सभी जगह पे लोन पेयर है, डीलोकलाइज्ड होगा, बॉन्ड टूटेगा, सब में एक ही टाइप का रेजोनेंस बन रहा है, दिख रहा है ना भाई? और सब में इस टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा तुम्हें। यही आ रहा? अब यही आ रहा ना? आसान। ये वाले में देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज होगा, यहाँ पे कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला बॉन्ड को ऊपर तोड़ेगा। और ये तो मैं बता भी चुका हूँ कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, बस ये बनते कैसे हैं ये नहीं बताया था। ये वाला तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवा चुके हैं ना बे, पहला ही क्वेश्चन था रूल्स ऑफ रेजोनेंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर, ठीक है? उसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं, यही करवाया था। ये कितने लोग सही से बना पाए बे? सब हाथ नहीं उठा रहे, तू लोग नहीं बना पाए? तू बे पीछे उधर कोना में बैठी हो, ये वाला नहीं बना पाया? अभी दिख रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ, बताएंगे। सुबह चांद बैठे रहते, इसका पता भी नहीं चलता इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए इससे पूछना पड़ता है, बाकियों की शक्ल पे दिख जाता है। ये वाला देख, ये नेगेटिव चार्ज है ना? इसको यहाँ डिलोकलाइज करिए, ये बगलिए में, ठीक है? ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लेगा? 5, तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? सिग्मा की पाइप है, तो इसको उठा के यहाँ से, ठीक है? यहाँ तोड़ोगे तो फोटो स्ट्रक्चर देख के ही समझ में आ रहा है कि इस जगह कैसा बॉन्ड आएगा। अबे इधर देख, इधर इस जगह कैसा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बनाओ। इस जगह कैसा बॉन्ड आएगा? तो यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बनाओ। और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। दिखाई दे रहा है? ये एरो बनाते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ठीक है? क्या वो नेगेटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज कर सकते हैं क्या? एक बार और डिलोकलाइज हो जाएगा, दिख रहा है? तो अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ ले आऊँ, तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लेगा? 5, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा? नहीं, कौन सा बॉन्ड? ऊपर वाला। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते, ये एरो बनाते ही तुम्हें दिख जाएगा कि आगे वाला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ठीक है? तो इस जगह पे कैसा बॉन्ड आएगा? डबल। और इस जगह कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल। और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। दिख रहा है? तो यहां पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, ठीक है?
तकलीफ में तो नहीं हो? आ, एक और बनाना चाहता है तू? विनाइल क्लोराइड वाला? हाँ, बना के दिखा। बना ना। हाँ, वो भी बनेगा, पर उसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, तो इसलिए हम उसको कंसिडर अभी नहीं कर रहे। ठीक है, बैठ जा। यहां पर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो कैसे बना रहे। इसमें क्या करो, इस बॉन्ड को पहले ही तोड़ दो। इस बॉन्ड को तोड़ो पहले, तो इसकी वजह से देखना ध्यान से। येलो कर देते नहीं तो। यहां देख, इस बाकी सब कुछ वैसे ही है। इस जगह पे कैसा बॉन्ड दोगे? सिंगल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज था ही। अभी इसको नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज नहीं किए। दिख रहा है? क्या इसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, चेक करो। ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं पूरा? ज्यादा हो गया? चार्ज कंजर्वेशन। कौन कौन सा रूल लिखवाए हैं? पहला रूल देख, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम मस्ट नॉट बी डिफरेंट, मस्ट बी सेम फॉर इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम्स की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। ठीक है। क्या ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा है? नहीं। कि कार्बन के पास कम है, 8 से तो कम है, ज्यादा थोड़े, कम तो रख ही सकते। ठीक है। अगला क्या रूल लिखवाया था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मस्ट बी इक्वल इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर भी गिन के देख ले, इक्वल आएगा। हमने एक पाई बॉन्ड तोड़ा और एक लोन पेयर बढ़ गया, तो ओवरऑल जो सम रहेगा वो सेम रहेगा। वो तुम चेक करके भी देख सकते हो, नहीं तो दिमाग लगा के भी देख सकते हो। और कौन सा रूल लिखवाए थे? इलेक्ट्रॉन्स उधर शिफ्ट होते हैं जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, तो इसमें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये कंपाउंड क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बता बे। ये बनाया था ना तूने? नहीं बनाया? हाँ, तो बहुत अच्छी बात। काहे नहीं बनाया इसको? अरे तुझसे पूछ रहे हैं, बता। मेरे मन में कोई डाउट आता है, मैं इसी से पूछता हूँ। कितने लोग ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, तीनों? ठीक है। और कितने लोग ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाए थे, ये? ठीक। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। हालांकि इसमें कोई रूल वायलेट हो नहीं रहा है। ठीक है, लिखो अगला रूल। रूल पढ़ा रहे क्या? हाँ, रूल्स में गैप हो रहा है, हाँ तो यही पढ़ा रहा। तुम क्या चाहते, सारे रूल एक जगह लिखवा दे? इन सब का ना कन्वेंशनल स्टडी का एकदम भूत सवार हो गया है, उसकी आदत बन गई है। ये चाहते हैं कि सारे रूल एक जगह होने चाहिए, सारे एग्जाम्पल एक जगह, और सारे क्वेश्चन एक जगह। नहीं, किताब नहीं लिखवा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मुझे पता है, इसीलिए बनाता। ठीक है। मैं वैसे नोट्स नहीं बनवाता, मैं ऐसे प्रॉपर तरीके से नहीं नोट्स बनवाऊंगा। मेरे नोट्स सबसे घटिया रहेंगे। हाँ, पर
हाँ, दोबारा नहीं पढ़ सकते। मेरा नोट देख के कोई नहीं पढ़ा सकता। कई बार कई सारे लोगों ने कोशिश किया कि मेरा वाला नोट्स ले लें, जैसे शुरू शुरू में, अभी तो उतना पॉपुलर नहीं, पहले शुरू शुरू में क्या होता था कि हाँ, पहले बहुत फैन फॉलोइंग थी, है ना। तो हाँ, तो वहाँ पर टीचरों को लगता था कि अभी क्या पढ़ा रहा है, ऐसा क्या पढ़ा रहा है, कि मतलब काफ़ी सीनियर टीचर थे, कि तो मैं आया था, अभी नया नया आया था, है ना, अभी उस टाइम पे यंग हुआ करता था मैं। तो हाँ हाँ, अभी तो नहीं नहीं, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं आकाश में था। हाँ, शादी नहीं, अभी शादी नहीं हुई थी, है ना। तब, अरे हाँ, तब मैं खुश हुआ करता था। तो खुश होके पढ़ाता था। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, तब वो भी नहीं था। अलग ही है। आजकल लखनऊ में ही रह रही है वो तो। हाँ, देखा था मैं। नहीं,